दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 9वां संस्करण का कार्यक्रम चल रहा है। पीएम मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आज उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे और पीएम मोदी इस खास कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। तो इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भारत की टेक्नोलॉजी पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। तो कार्यक्रम में 150 देशों के 1.5 लाख लोग शामिल होंगे और कार्यक्रम में 400 से ज्यादा कंपनियां भी शिरकत करती हुई नजर आ रही हैं। तो ये खास तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पीएम मोदी इस खास कार्यक्रम में पहुंचे हुए, जहां पर 150 देशों से 1.5 लाख लोग शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। तो 400 से ज्यादा कंपनियां भी इस कार्यक्रम में खास शिरकत करती हुई और रोजगार के नए अवसर, किस तरीके से भारत विकसित भारत का लक्ष्य लिए हुए आगे बढ़ता हुआ और 2047 का ये सपना साकार करने की दिशा में आज ये खास कार्यक्रम। तो कार्यक्रम का थीम है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, जिसका मतलब है कि बदलाव के लिए इनोवेशन। तो नए नए इनोवेशन से किस तरीके से नए भारत की तस्वीर बदलती हुई और इसी के ऊपर जोर देते हुए इस खास कार्यक्रम में तमाम कंपनियां पहुंची हुई हैं। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 9वां संस्करण, जिसमें पीएम मोदी शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं और ये खास तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ। तो दिल्ली की यह तस्वीर, जहां पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का आयोजन चल रहा है। इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म थीम पर यह खास कार्यक्रम का आयोजन। तो भारत की टेक्नोलॉजी पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। तो देखिए, भारत लगातार नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करता हुआ, भारत के कई ऐसे नए टेक्नोलॉजी जिनका इस्तेमाल अन्य देशों में भी किया जा रहा है। अगर बात हम भारत के यूपीआई सिस्टम की करें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की करें, तो देखिए भारत ने जिस तरीके से यूपीआई सिस्टम को लॉन्च किया, आज पूरा भारत कैशलेस पेमेंट करता है। ठीक वैसे ही यूपीआई सिस्टम को अन्य देशों में भी अपनाया गया है। बात फ्रांस की कर ले तो फ्रांस में इसे अपनाया गया, साथ ही अन्य देशों में अपनाया गया। तो इसी तरीके से भारत के अन्य नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर दुनिया की निगाहें टिकी हुई है और दुनिया भारत के साथ काम करना चाहती है, भारत के साथ हाथ मिलाना चाहती है। और यही वजह है कि 150 से ज्यादा देशों की 1.5 लाख लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए, साथ ही साथ 400 से ज्यादा कंपनियां इस कार्यक्रम में शिरकत करती हुई। तो आज ये खास कार्यक्रम, जिसके उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और किसी भी वक्त पीएम मोदी की तरफ से इस खास कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। तो ये खास तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ आप देख पा रहे हैं किस तरीके से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच पर इस वक्त लोगों को संबोधित करते हुए और उनकी तरफ से खासा जोर दिया जा रहा है। तो ये खास तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा कर रहा है, जिसमें पीएम मोदी इस खास कार्यक्रम में शिरकत करते हुए अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी कभी भी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। डिजिटल इंडिया की उड़ान, जिसमें करीब 150 से ज्यादा देशों के 1.5 लाख लोग शामिल, तो 400 से ज्यादा कंपनियां भी शिरकत करती हुई नजर आ रही हैं। भारत की टेक्नोलॉजी पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। तो भारत ग्लोबल हब बनता हुआ, क्योंकि भारत के साथ आज पूरी दुनिया काम करने के लिए तैयार। और जिस तरीके से पीएम मोदी का विजन विकसित भारत 2047 का, उसको पूरा करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम और महत्वपूर्ण कार्यक्रम। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का खास आयोजन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ, जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, क्योंकि भारत में निवेश आएगा तो निवेश के साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और ऐसे में देखिए, युवाओं के ऊपर भी खासा फोकस है, क्योंकि पीएम मोदी बार बार स्टार्टअप्स का जिक्र करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का जिक्र करते हैं। पीएम मोदी युवाओं को प्रेरित करते हुए नजर आते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अब स्टार्टअप्स के ऊपर फोकस करें, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर फोकस करें और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए, 6G से लेकर सैटेलाइट इंटरनेट तक इंडिया मोबाइल कांग्रेस में भविष्य का भारत दिखाई देगा। तो भविष्य के भारत पर अब जोर देते हुए इस खास कार्यक्रम का आयोजन, जो कि आज से लेकर 10 अक्टूबर तक चलेगा। तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में ये खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।